Hello students, today's question is acrosomal reaction of the sperm occurs due to। क्वेश्चन में बोला है कि स्पर्म में जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है, हमें ऑप्शन में से पता करना है। सो दिस इज़ द स्पर्म विद टेल, उसके हेड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एक्रोसोम, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉल्ड एक्रोसिन, जिसका काम होता है टू डिस्ट्रॉय जोना, टू डिस्ट्रॉय लेयर्स ऑफ oocyte। सो हम oocyte बना लेते हैं। दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पेल्यूसिडा, उसके ऊपर है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा। इन दो लेयर्स को पेनिट्रेट करना होता है स्पर्म को, तभी वो ओवम तक पहुंच पाएगा। दिस इन द सेंटर इज द oocyte। सो जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा पे पहुंचता है और अपने एंजाइम्स रिलीज करता है फ्रॉम द एक्रोसोम, तो जोना पेल्यूसिडा पर रिसेप्टर्स होते हैं ZP3। जब इससे पहला स्पर्म रिसीव होता है तो जो अदर ZP3 रिसेप्टर्स हैं ऑन द जोना पेल्यूसिडा वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ताकि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो सके। तो इस रिएक्शन ऑफ द एक्रोसोम को कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा। सो अभी हमने देखा कि एक्रोसोमल रिएक्शन तभी हो रही थी जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा से कॉन्टैक्ट कर रहा था, तो ये करेक्ट है। सेकंड, रिएक्शन विद इन द यूटेराइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल। तो अभी हमने देखा कि इट इज़ अकरिंग इन द सेकेंडरी oocyte, और ये जो प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन वो हो रही है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। सो ये यूट्रन में कैसे हो सकता है, इसीलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। सी, रिएक्शंस विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल। तो ये तो फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है और एपिडिडाइमल प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है मेल्स में, सो ये भी इनवैलिड ऑप्शन है। सी, एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन, और ये यूट्रस में प्रोड्यूस नहीं होता है, सो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। सो वी हैव ए जो कि करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन, इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।